श्री सीताराम। लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वितीय दिन का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक घटना बताता हूँ। कुछ वर्षों पहले जब मैं वाराणसी गया तो संयोगवशात वहाँ एक कारष्णी की संस्था है, वहाँ पर गया। वहाँ पर बीचू के एक स्वनामधन्य मूर्धन्य वैयाकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करा रहे थे। तो हमने वहाँ देखा कि लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कराते हुए वे लघु शब्देन्दु शेखर, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि जो व्याकरण के उच्च स्तरीय ग्रंथ हैं उनका उद्धरण दे रहे हैं। अच्छा, अब यह सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति लघु शब्देन्दु शेखर, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि के बातों को समझ सकता है वह लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों पढ़ रहा है? वह सीधे लघु शब्देन्दु, प्रौढ़ मनोरमा पढ़े, क्यों लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहा है? तो यह हमारे विद्वान अध्यापकों को यह पढ़ाते समय यह समझना पड़ेगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाला व्यक्ति अभी संस्कृत क्षेत्र में प्रवेश किया है, अतः उसको अत्यंत सरलतम से सरलतम मार्ग से उसको अध्ययन कराना चाहिए। चलिए, तो इसी सरलतम मार्ग के दूसरे दिन के पड़ाव में हम लोग आज यह जानते हैं कि संस्कृत के लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन के लिए आपको कुछ रूपों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे राम, हरि, गुरु, गृह, लक्ष्मी इत्यादि शब्दों के रूप का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और यही नहीं, आपको यदि भागवत, रामायण इत्यादि का भी अध्ययन करना है और उसका चाहते हैं कि हम खुद से अर्थ निकाल लें, खुद से जो अर्थ निकालने का मजा होता है वो कुछ और ही होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि उसका खुद से अर्थ निकालें तो आपको रूप याद करना पड़ेगा। यदि याद न भी करें तो आजकल तमाम ऐप आते हैं जिनमें रूप इत्यादि सभी शब्दों के लिखे हुए हैं, उनको अपने साथ में रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा बारंबार निकालते हुए। तो आज दूसरे दिन के पड़ाव में हम राम शब्द का रूप अभी पढ़ते हैं और अर्थ निकालने के लिए तीन चीज बहुत आवश्यक है आना। एक तो रूप, तो पहले हम राम शब्द का रूप अध्ययन करते हैं, फिर दूसरी बात पे आते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बोलिए, रामः, रामौ, रामाः। इसको मैं दो बार बोल देता हूँ। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। फिर से बोलिए, रामं, रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो आज पहले दिन के पाठ्यक्रम में हम दूसरे दिन के पाठ्यक्रम में राम शब्द का रूप याद करेंगे। और क्या याद करना है? तो जो अर्थ ज्ञान में सबसे है तो छोटा,
परंतु बहुत बड़ा घाव करता है। तो ऐसा क्या है, इसका जिसने आविष्कार किया होगा ना, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा। ये हिंदी अर्थ करने में बहुत सहायक है, इसको आप याद ही कर डालिए। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय अर्थात प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है सामान्य रूप से कर्तृवाच्य में। तो इसका चिन्ह क्या है, ने। जैसे रामः का अर्थ क्या होगा, राम ने। तो प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को। जैसे रामम का अर्थ क्या होगा, राम को। रामू का क्या अर्थ होगा, द्वितीय विभक्ति वाले रामू का, दो राम को। तृतीय विभक्ति वाले राम, तृतीय विभक्ति में तृतीया करण से द्वारा। जैसे साइकिलेन, साइकिल से, रामेण, राम से, राम के द्वारा। ठीक है। चतुर्थी संप्रदान के लिए, अर्थात जैसे राम आय तो राम के लिए। पंचमी अपादान से अलग। देखिए तृतीया में भी से है और पंचमी में भी से आ गया, परंतु इन दोनों से में अंतर है। जहाँ अलग होने अर्थ में से आया, जैसे वृक्ष से गिर गया, तो यहाँ वृक्ष से गिरने वाला व्यक्ति वृक्ष से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी। और जहाँ पर जैसे साइकिल से जा रहा है, तो यहाँ मतलब साइकिल के द्वारा जा रहा है, तो यहाँ जो से है वह द्वारा अर्थ वाला है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी, साइकिलेन गच्छति। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे षष्ठी संबंध, का, के, की, को। सप्तमी अधिकरण, में, पर। जैसे राम का पुत्र है, पुत्र का राम के साथ संबंध बताया जा रहा है ना, तो जहाँ पर संबंध बताया जाए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य पुत्रः अस्ति, रामस्य गृहम् अस्ति, इस तरह से। और सप्तमी अधिकरण में, पर। जैसे रामे का अर्थ क्या होगा, राम में। रामयो का अर्थ दो राम में, रामेषु का अर्थ बहुत राम में। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जान जाइए, पर संबोधन का कुछ रूप थोड़ा अलग चेंज होता है। जैसे संबोधन में क्या बनेगा, हे राम, हे रामऊ, हे रामाः। जरूर अब एक बात जानिए कि सभी शब्द की रूपावली में जो हे, भो इत्यादि लिखा रहता है ना, ये हे, भो केवल यह दिखाने के लिए है कि वह संबोधन का शब्द है। आवश्यक नहीं है कि उसके साथ हे लगाया ही जाए। केवल ऐसे भी तो कोई बुला सकता है, राम अत्र आगच्छ, तो यहाँ राम शब्द संबोधन में है, हे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हे का भी कोई प्रयोग कर सकता है, हे राम माम पाहि, तो यहाँ पर हे शब्द का प्रयोग है। तो ये आप जानिए। तो एक बार फिर से हमारे साथ इसको पढ़िए, ये बहुत आवश्यक है। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग, षष्ठी संबंध, का, के, की, सप्तमी अधिकरण, में, पर। अब ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा जो आपको अर्थ, संस्कृत अर्थ लगाने में जो अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाता है, अनिवार्य भूमिका निभाता है, उसको भी आपको याद कर लीजिए। ये है सु औजस इति प्रथमा। इसको दो बार मैं पढ़ा देता हूँ। सु औजस इति प्रथमा, औट शस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसिभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, ङि ओस सुप इति सप्तमी, सु औजस इति प्रथमा, औट शस इति द्वितीया, टा
भ्याम भिस इति तृतीया, ङे भ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसि भ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, नी ओस सुप इति सप्तमी। देखिए, जब तक आप किसी भी विषय वस्तु को समझेंगे नहीं ना, तब तक उसमें आपका मन नहीं लगेगा। व्याकरण पढ़ने वाले छात्रों में 99% छात्र व्याकरण छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रारंभिक चीजों का ज्ञान नहीं रखते हैं। जैसे आपका यदि नींव नहीं खुदा है तो ऊपर इमारत कैसे बनेगा? नींव, आपका नींव है ही नहीं, नींव है, बिना नींव के जो इमारत खड़ा कर रहे हैं तो कैसे इमारत खड़ा होगा? तो इसी तरह जब उसका अर्थ लगने लगता है ना तो उसमें आनंद आने लगता है, फिर उससे ज़्यादा आनंद कहीं आता ही नहीं है। तो इस प्रकार आपको इन तीनों का बढ़िया से आज आपको इन तीनों का ही केवल बढ़िया से रटना है, बढ़िया से इनको रट लेना है, अथवा इनको 10-20 बार पढ़ करके अभ्यास कर लेना है। अच्छा, ये तो हो गया। तो अब देखिए कि राम शब्द में राम हमारा क्या है? राम शब्द, राम रामु रामा इत्यादि रूप किसके हैं? राम शब्द के हैं। किसके हैं? राम शब्द के। तो राम को क्या कहेंगे? प्रकृति। और राम रामु रामा इत्यादि जो रूप है ना, इसकी विकृतियां हैं। जैसे पेड़ में लकड़ी है, वो क्या है? प्रकृति। उसका हमने चौकी बना दिया, ये मेज बना दिया, और भी बहुत सारे वस्तु बना लिए। तो वे सभी वस्तुएं विकृति हैं, और लकड़ी क्या है? प्रकृति, उसका कच्चा माल है। इसी तरह राम शब्द कच्चा माल है, और राम रामु रामा इत्यादि इसके बने हुए रूप हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राम शब्द क्या है? प्रकृति। और अभी जो हमने अध्ययन किया, सु औजस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया, ये सभी प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय हैं, कुछ प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्यों है? क्योंकि तीसरे अध्याय के प्रारंभ में यह प्रत्यय एक सूत्र है। प्रत्यय उसका अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय तक अधिकार जाएगा। तो यानी अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में 3, 4, 5 अध्यायों में जिसका भी वर्णन है वो प्रत्यय है। वो क्या है? प्रत्यय। जिसका विधान किया जाएगा वो सभी प्रत्यय रहेंगे। तो स्वौजस मोट, ये जो सूत्र है जो सुऔजस का विधान करता है, ये 4थे अध्याय का है। तो इसका मतलब कि सुऔजस भी क्या है? प्रत्यय। अब यह समझिए कि प्रकृति जैसे ये केवल लकड़ी से मेज नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए किलोड़ ठोकना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा ना। केवल ईंट से घर बन जाएगा नहीं, उसमें आपको सीमेंट डालना पड़ेगा अथवा चूना, कुछ भी डाल करके तब जो है आप दीवार खड़ा कर सकते हैं। अथवा उसी को इस तरह बना दीजिए कि एक तरफ छेद हो, एक तरफ अंदर करने वाला हो। तो जैसे जो पत्थरों का जो मंदिर बनाते हैं वो ऐसा। तो आखिर आपको कुछ न कुछ तो उसमें विकार लाना ही पड़ेगा, तब उससे घर बनेगा। इसी तरह आपको राम शब्द जो प्रकृति है उससे राम रामु रामा इत्यादि बनाने के लिए इसमें प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे राम रामु रामा है तो राम शब्द हुआ, और सु औजस इति प्रथमा, तो राम प्रथमा विभक्ति का है ना। अब इसमें मूल शब्द लिखिए राम। इसका हम कल बढ़िया से अध्ययन करेंगे, आज थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं। तो मूल शब्द क्या हुआ? राम। राम धन सु बराबर क्या होगा? राम। राम धन औ बराबर रामौ। राम धन जस बराबर रामाहा। इस तरह राम धन अम बराबर रामम। राम धन औट बराबर रामौ। राम धन शस बराबर रामान। राम धन सु से राम कैसे बन गया, इसके चक्कर में अभी मत पड़िए, नहीं तो ज़्यादा बुद्धि लगाने वालों को जो है, ज़्यादा बुद्धि लगाने से अभी
बात गड़बड़ा जाएगी। इसको हम अभी आगे जब अजंत पुल्लिंग पढ़ेंगे ना तब अभी जानेंगे। अभी हमें केवल इतना जानना है, समझना है कि रामधन सु बराबर राम, रामधन औ बराबर राम, रामधन जस बराबर रामा। इसी तरह सभी का हरिधन सु बराबर हरि, हरिधन औ बराबर हरि, हरिधन जस बराबर हरया। इसका अर्थ कैसे निकालना है? तो इसका अर्थ जो आपने याद किया प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, इसी से निकलेगा। कैसे? राम का अर्थ क्या हुआ? राम ने। द्वितीय द्विवचन ले लीजिए, रामऊ, रामू का अर्थ क्या होगा? राम, दो राम ने, और बहुवचन में बहुत राम ने। इसी तरह यदि बालक शब्द रहेगा तो बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालक, अब देखिए बालक का रूप किसकी तरह चलेगा? तो इसके लिए हमने पहले दिन वर्ण विन्यास पढ़ाया था ना। बालक शब्द के अंत में सबसे क्या है? क है कि अ है? तो सबसे अंत में अ है। क में, क के बाद क्या है? अ, ब, आ, ल, अ, क, अ। ठीक है, तो सबसे अंत में अ आया। और राम शब्द भी के अंत में अ है। ठीक है, दोनों पुल्लिंग हैं। अब पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग का कैसे पता लगेगा? तो देखिए, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो अंतर प्रायः आ जाता है अधिकतर शब्दों में। जैसे राम है, रमा है, लक्ष्मी है, नदी है, ये सब स्त्रीलिंग है, ये तो आ जाता है। कुछ 75% स्त्रीलिंग के शब्द अलग पहचान में आ जाते हैं। परंतु नपुंसक वाले और पुल्लिंग वाले शब्द से गृह शब्द और राम शब्द दोनों अकारांत हो गए, अ दोनों के अंत में। अब इसको कैसे जाने? इसके लिए आपको केवल कोश ही सहारा दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वाचस्पत्यम हो गया, शब्द कल्पद्रुम हो गया, और अमर कोश इत्यादि हो गए ग्रंथ, ये सभी सहारा देंगे। आपटे बामन आपटे का भी कोश है। तो आपको पढ़ने के वक्त वाचस्पत्यम, शब्दकल्पद्रुम, ये सब डाउनलोड कर लेना है। वाचस्पत्य में आप जाएंगे तो देखेंगे बालक शब्द के नीचे पू लिखा होगा, आगे जीरो दिया होगा, तो इसका मतलब पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग, ये बालक शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। और राम शब्द भी क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। दोनों के अंत में क्या आकार है? इसका मतलब कि बालक शब्द का रूप किसकी तरह चलेगा? राम की तरह। तो बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकाः का क्या अर्थ होगा? बालकों ने। अब देखिए, आपको हिंदी में अनुवाद करना है ना, तो हिंदी की भी कुछ जानकारी चाहिए। जैसे संस्कृत में भले द्विवचन होता हो, परंतु हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। तो बालक ने, और हिंदी में बहुवचन करने के लिए आपको वो शब्द ओ जोड़ना पड़ेगा। जैसे बालकों, बालकों ने, तो ये बहुवचन हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। बालकम क्या होगा? द्वितीय विभक्ति में क्या है? अम, औट, सस इति द्वितीया। तो बालक धन अम, बालक धन औट, बालक धन सस, बालक धन। तो बालक अम बराबर बालकम, बालक औट बराबर बालकौ, बालक धन सस बराबर बालकान। तो बालका, जैसे बालकान है, इसका क्या अर्थ होगा? तो हमें ये देखना है कि बालकान है कहाँ का, किस वचन का है। तो हमने देखा कि बहुवचन का है। किस विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? को। तो बालकों, चूंकि बहुवचन है ना, तो बालकों को। इसी तरह आपको अभ्यास करना है। इस तरह हिंदी अर्थ लगाने में 50-60% की भूमिका निभाता है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को। अतः इसको आपको याद करना है। आज का पाठ इतना ही है। श्री सीताराम। कर इसको हम विस्तार से समझेंगे, लिख करके समझेंगे कि कैसे इससे अर्थ निकलता है, और आपको इसका अभ्यास करना ही करना है। ठीक है? जय सीताराम।